भीड़ मामले में एफआईआर दर्ज, धारा 144 के उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत दर्ज किया गया केस। लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में केस दर्ज। समाजवादी पार्टी की वर्चुअली रैली में उमड़ी भारी भीड़, कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी हैं, बिना मास्क नजर आए सैकड़ों लोग। वर्चुअल रैली में मंच पर भी उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, कई नेता बिना मास्क के ही नजर आए, अखिलेश भी बिना मास्क के नजर आए। वहीं सपा कार्यालय में भीड़ मामले में दर्ज एफआईआर पर डीएम का बयान, कहा 2000 सपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है, वीडियो के आधार पर होगी कार्रवाई, निष्पक्ष कार्रवाई के दिए गए हैं आदेश। और यही निर्देशित दिया गया है पुलिस के अधिकारियों को कि इसमें जो नियम कानून है उसके अंतर्गत निष्पक्ष विवेचना करते हुए नियम कानून के अंतर्गत पूरी कार्रवाई की जाए। भीड़ पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, कहा कार्यक्रमों में नियमों का हुआ पालन, नियमों के तहत हुआ कार्यक्रम, दफ्तर में कार्यक्रम के लिए अनुमति की जरूरत नहीं। वही हजारों की भीड़ देखकर गदगद हुए धर्म सिंह सैनी, कहा आचार संहिता और कोविड के कारण सपा कार्यालय में हो रहा कार्यक्रम, कोविड ना होता तो 10 लाख से ज्यादा की भीड़ होती। अगर वो प्रतिबंध न होता तो 10 लाख से ऊपर की रैली करके आपका स्वागत किया जाता। शहजाद पूनावाला ने अखिलेश की वर्चुअल रैली पर साधा निशाना, कहा सपा हर संवैधानिक संस्था का उल्लंघन करती है, वर्चुअल रैली में लाखों की भीड़ से कोरोना फैलने का काम किया है। आज आपने देखा होगा कि ये जो भीड़ इन्होंने जमवाई थी अपने दफ्तर में, उन्होंने तमाम कोविड प्रोटोकॉल तोड़े, तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म तोड़े। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली में यूपी के 2 पूर्व मंत्री समेत 8 विधायक हुए शामिल, अखिलेश ने हाथ पकड़कर किया सभी का अभिनंदन। वहीं लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी समेत बीजेपी छोड़ने वाले कई विधायकों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। अखिलेश यादव समेत पार्टी के कई बड़े चेहरे भी इस दरमियान मौजूद रहे। मंच पर अखिलेश को पहनाई गई लाल पगड़ी, स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी समेत सभी विधायकों को भी पगड़ी पहनाई गई, विक्ट्री साइन दिखाकर खुशी भी जाहिर की गई। वहीं समाजवादी पार्टी के लखनऊ ऑफिस पहुंचे चंद्रशेखर रावण, अखिलेश यादव से मुलाकात की, सूत्रों का दावा दोनों नेताओं में गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत आखिरी दौर में है। बढ़ते हैं आगे, चंद्रशेखर रावण से रिपब्लिक नेटवर्क ने खास बातचीत की, बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा, कहा उत्तर प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ है, अब बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का समय है। यहाँ पर पहुंचे हैं, भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जाए, बहुत नुकसान हुआ पिछले 5 साल में। वहीं आज समाजवादी पार्टी में पूर्व मंत्री दारा सिंह नहीं हुए शामिल, 16 जनवरी को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अखिलेश यादव का बीजेपी और सीएम योगी पर निशाना, कहा बीजेपी हिट विकेट हुई, बीजेपी का विकेट गिर रहा और बाबा को क्रिकेट खेलने तक नहीं आता। वो जानते होंगे कि लगातार विकेट गिर रहे थे उधर पर, हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी को बताया फेल, कहा अब की बार बीजेपी का यूपी से सफाया तय है, छूट रहे बाबा से कैट, समाजवादी पार्टी को जनता का समर्थन है। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है, अब कोई रोक नहीं सकता। वही अखिलेश ने किया दावा, चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ 80% लोग, गठबंधन के 400 सीट जीतने का भी दावा किया है, कहा यह सेमीफाइनल नहीं, यह फाइनल चुनाव है। ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। जनता परिवर्तन चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में बोले अखिलेश यादव, जैसे ही बीजेपी से स्वामी प्रसाद ने किया रिजाइन, बीजेपी ने जारी कर दिया वारंट, ठोकू राज चला रही है बीजेपी। ठोकू राज चला रही, जो मुकदमों से डरा रही है। जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ आए, पता नहीं किस जमाने का वारंट इशू कर दिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया किसान और गरीब विरोधी होने का आरोप, कहा गरीबों की जेब काटकर अमीरों की तिजोरी भरती है बीजेपी।
जिस समय किसान को खाद की जरूरत थी, ये खाद नहीं दे पाई सरकार, और ये गरीबों की जेब को काट करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अखिलेश यादव ने यूपी में सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पूरी तरह से ठीक है और जब समाजवाद और अंबेडकरवादी एक साथ हैं तो इसे कोई नहीं रोक सकता। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं। अब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। सपा में शामिल होते ही बदले स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर, कहा बीजेपी को उखाड़ फेंकने का हम सभी ने संकल्प लिया। अखिलेश यादव के आज से भावी सीएम बनने की पारी शुरू है। आज के बाद भावी मुख्यमंत्री की पारी शुरू करने वाले श्री अखिलेश यादव जी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर ट्वीट करके साधा निशाना, कहा बीजेपी की टूटी है भ्रांति, बीजेपी के अंत का शंखनाद हुआ। अखिलेश जी के यहां तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर लगाया प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का आरोप, कहा बीजेपी का खात्मा करके यूपी को बीजेपी से मुक्त करवाना है। वही समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट पर स्वतंत्र देव सिंह का हमला, कहा उम्मीदवारों की पहली ही सूची से साबित कर दिया कि ये नई नहीं वही सपा है, यही बबुआ का समाजवाद है। बीजेपी छोड़ने वालों पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का हमला, कहा पार्टी उन्हीं विधायकों और मंत्रियों ने छोड़ा जिन्हें था हार का डर, जनता अभी भी बीजेपी के साथ। को भी पता चल गया कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे, इसलिए बीजेपी को छोड़ करके गए हैं क्योंकि इनके टिकट भी कटने की संभावना थी। बीजेपी पर हमलावर होते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कभी बीजेपी के जिन बड़े नेताओं के को मंत्री और विधायक से बात करने का समय नहीं था, कुंभकर्णी नींद सो रहे थे, आज उनको नहीं आ रही है नींद। कुंभकर्णी नींद सो रहे थे, हम लोगों की इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के नाग, सांप और नेवले वाले बयान पर कौशल किशोर का तंज, कहा खुद को नेवला बताने वाले निकले आस्तीन का सांप। जो आस्तीन के सांप थे उनके लिए नेवला बन गई है तो वो आस्तीन के सांप छोड़ के भागे। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायक मुकेश वर्मा ने बीजेपी पर किया हमला, बोले बात संविधान बचाने की है, बीजेपी पहले जहां थी वहीं उसे पहुंचाएंगे। यहाँ बात है 85% लोगों के हक की, यहाँ बात है संविधान बचाने की। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बीजेपी छोड़कर जा रहे नेताओं को विधायकों पर किया कटाक्ष, कहा पिछले 5 साल मलाई खाने वालों को नहीं आई दलित और पिछड़ों की याद, पुत्र मोह और हार के डर से विधायकों ने पार्टी छोड़ी है। तो मलाई तुम खा रहे थे, 5 साल आपको कोई याद नहीं आई, कैबिनेट की जो कमेटियां बैठी थी उसमें आपने कभी आवाज नहीं उठाई। विरोधियों पर बरसे स्वामी प्रसाद मौर्य, बेटे को टिकट देने की बात बोलने वालों को बताया बददिमाग, कहा बीजेपी ने देश के गरीब, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आंख में धूल झोंक कर सत्ता हथियाई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंक कर। वहीं सिद्धार्थनाथ सिंह ने पीएम मोदी को बताया देश का सबसे बड़ा ओबीसी नेता, कहा देश दलित और पिछड़े पीएम के साथ, बीजेपी को नहीं होगा कोई नुकसान। पिछड़ों के साथ, गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, और वो एक नहीं 2014 से लगातार उनकी योजनाएं बना बना के उसको जमीन पे उतार रहे हैं। एसपी में शामिल होने से पहले धर्म सिंह सैनी का बयान, कहा आखिर तक बीजेपी ने दलितों और वंचितों की सुध नहीं ली। इसी तरह रोज एक एक मंत्री 20 तारीख तक एक प्रतिदिन एक मंत्री 3-4 विधायक रोज इस्तीफा देंगे। बीजेपी से सपा में शामिल हुए भगवती प्रसाद सागर यूपी चुनाव को बताया अस्तित्व की लड़ाई, कहा हम लोग सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ये पूरे समाज की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी का हम लोग प्रचंड बहुमत, रिकॉर्ड सब तोड़ेंगे, सब रिकॉर्ड तोड़ेंगे। लड़की हूं, लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल और कांग्रेस नेता प्रियंका मौर्य के कांग्रेस पार्टी नेताओं पर बड़े आरोप, कहा कांग्रेस में बेची जा रही है टिकट, हमसे फोन कर मांगे गए टिकट के पैसे।
कहा टिकट के लिए मांगे गए रुपए नहीं दे पाए। मुझे लैंडलाइन नंबर से करीब 1 महीने पहले फ़ोन आया था इसके लिए, तो मैंने उसी वक्त डिनाई कर दिया था क्योंकि मैं पैसे नहीं दे सकती। प्रियंका मौर्य ने कहा, मेरे चेहरे का हुआ इस्तेमाल, ओबीसी होने के कारण कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। प्रियंका गांधी से भी नहीं मिलने दिया गया। हमारे नाम को इस्तेमाल क्यों किया गया? आखिर ओबीसी को हमेशा क्यों इस्तेमाल किया जाता है? सिर्फ वोट बैंक के लिए। जब स्वामी प्रसाद मौर्य की समर्थक शकुंतला भारती ने छोड़ी बीजेपी। पूर्व सदस्य महिला आयुक्त शकुंतला का योगी सरकार पर निशाना। कहा, सीएम को भेजी फाइल में लापरवाही का आरोप। चेयरमैन के लिए मेरी फाइल माननीय योगी जी के पास विभाग के द्वारा भेजी गई, किंतु उसके ऊपर मैं ना करने की मानसिकता की वजह से। संजय निषाद पर समाजवादी पार्टी के नेता सुनील यादव का हमला। कहा, पूरा निषाद समाज समाजवादी पार्टी के साथ है, पिता पुत्र अकेले बीजेपी के साथ रह सकते हैं। पूरा निषाद समाज समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, समाजवादी पार्टी के साथ है। वो चाहे तो बाप बेटे अकेले रह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। बीजेपी पर शरद पवार के बयान का समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया। कहा, शरद पवार अगर कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। बीजेपी गरीब कमजोरों का उत्पीड़न करती है। बीजेपी का सच सबके सामने आ चुका है। अगर वो कह रहे हैं कि लगातार लोग छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की खबर पर सपा ने साधा निशाना। कहा, कहीं से भी लड़े जनता, इस बार सीएम अखिलेश यादव को बनाएंगे। जहां से चाहे वहां से लड़ें। सबने मन बनाया है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है। समाजवादी पार्टी का योगी सरकार पर हमला। कहा, विकास के नाम पर झूठ बोलती है बीजेपी। जनता ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। तो जनता जान चुकी है कि यही बीजेपी का सच है और जनता ये भी महसूस कर चुकी है कि ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ करके फेंकना है। टिकट ना मिलने पर फूट फूट कर रो पड़े बीएसपी नेता अरशद राणा। पश्चिमी यूपी प्रभारी शमशुद्दीन वाइन्स 67 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है उनके ऊपर। आपको बता दें कि अरशद राणा ने इंसाफ नहीं मिलने पर आत्मदाह की भी धमकी दी है। उन्हें मुझे अंदर बिठा के कहते हैं कि बस तेरे जगह हम किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में, डेली का एड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग प्लेग सब कुछ मैं कर रहा हूँ। उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। वही 31 जनवरी को शुरू होगा बजट सत्र। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी आम बजट। 2 चरणों में होगा बजट सत्र। पहले सत्र 31 जनवरी से 11 फरवरी और दूसरा सत्र 14 मार्च से 8 अप्रैल तक हो सकता है। गोरखपुर दौरे के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे एससी समुदाय से जुड़े अमृतलाल भारती के घर। मकर संक्रांति के मौके पर अमृतलाल भारती के साथ बैठकर उनके घर पर ही खिचड़ी खाई। दलित परिवार के साथ भोजन कर सीएम ने खुशी जाहिर की। अमृतलाल भारती को दिया धन्यवाद। कहा, खिचड़ी भोज के आमंत्रण के लिए भारती परिवार का धन्यवाद। अमृतलाल भारती और उनके सभी परिवारजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे खिचड़ी सह भोज पर अपने घर में आमंत्रित किया। दलित समुदाय के घर भोजन करने के बाद सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने बिना भेदभाव दिया लाभ, नहीं चलेगी परिवारवाद की राजनीति। एसपी सरकार ने किया दलितों और पिछड़ों के साथ भेदभाव। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। वहीं सीएम योगी ने गिराई यूपी सरकार की उपलब्धियां। कहा, 2 करोड़ 61 लाख लोगों के घर में बने शौचालय, 35 लाख लोगों को घर देना ही हमारा सामाजिक न्याय। 43 लाख लोगों को आवास देना ही हमारे लिए सामाजिक न्याय है। सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर मनोज तिवारी का बयान। कहा, हर जगह से सीएम योगी की जीत तय। योगी जी फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका। कांग्रेस प्रत्याशी यूसुफ अली ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। खटीमा विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी। कोरोना से कैराना से नाहिद हसन को सपा का प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी का हमला। कहा, हिंदू विरोधी मानसिकता को देखते हुए अखिलेश ने इसे कैराना से उम्मीदवार घोषित किया। यही है 80 बनाम 20।
यूपी के फिरोजाबाद से कांग्रेस ने घोषित किए 4 प्रत्याशी। आपको बता दें कि 4 सीटों में से 3 पर महिला प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। यूपी में नेताओं के बीजेपी छोड़ने पर एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान, कहा लोग बदलाव चाहते हैं इसलिए बीजेपी टूट रही है। पंजाब कांग्रेस में टिकट पर घमासान मचा हुआ है। सोनिया गांधी के सामने फिर भिड़े सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू और साथ ही साथ जाखड़ भी सीएम चेहरा घोषित करने की उठी है मांग। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस ने तय किए उम्मीदवारों के नाम। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगी मोहर। सीएम चन्नी 2 सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। यूपी में बीजेपी के लिए रवि किशन लेकर आए नया गाना। यूपी में सबबा गाने का टीजर आउट हो चुका है। गाने के जरिए योगी सरकार के कामकाज का बखान है। वहीं दिल्ली सरकार के देश का मिंचौर प्रोग्राम रोके जाने पर मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी ने एनसीपीसीआर का इस्तेमाल करके रोका है प्रोग्राम। राजस्थान के अलवर में नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोपी वारदात के 3 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। गहलोत सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। राजस्थान के अलवर में नाबालिग रेप पीड़िता की हालत स्थिर है। जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में भर्ती है। सर्जरी के बाद हालत बताई जा रही है स्थिर। वहीं अलवर गैंगरेप को लेकर के बीजेपी ने राजस्थान सरकार और प्रियंका गांधी पर उठाए हैं सवाल। संबित पात्रा ने कहा राजस्थान की बेटी आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है और प्रियंका रणथंभौर में जन्मदिन मना रही है। अपना जन्मदिन मना रहे हो और तनिक दूरी पर वो आईसीयू में भर्ती है, आप एक दिन भी आईसीयू में जाकर उसे देखने की चेष्टा तक नहीं करते। संबित पात्रा का राहुल प्रियंका गांधी पर हमला, कहा भाई बहन बाकी जगह तो पीड़ित के घर मिलने जाते हैं, राजस्थान क्यों नहीं जाते। अब चयनात्मक राजनीति करने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। स्पीच जहां भी अन्याय और अत्याचार होता है, आप और राहुल गांधी तो हर जगह मिलने जाते हैं लोगों से, आप गले लगाकर तस्वीर भी वायरल करते हैं। प्रियंका गांधी से संबित पात्रा ने पूछा सवाल, कहा प्रियंका गांधी आप हर राज्य के सीएम से रिपोर्ट मांगती हैं, क्या आपने सीएम गहलोत से रिपोर्ट मांगी है। पीड़िता के विषय में आपने मुख्यमंत्री से पूछा क्या, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से रिपोर्ट तलब किया क्या। शहजाद पुनावाला ने अलवर मामले पर साधा निशाना, कहा राजस्थान सरकार का कहना है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती, प्रियंका की बातें महज जुमला है। प्रियंका वाड्रा को उस पर मुंह खोलने के बदले उनकी मंत्री को बोला जा रहा है कि समाज पर दोष डाल दो, समाज को सुरक्षा कवच बनाओ अपना, अगर सरकार नहीं कर सकती तो इस्तीफा दे दे सरकार। अलवर रेप पर राजस्थान की मंत्री ममता भूपेश का शर्मनाक बयान, कहा दरिंदे तिलक लगाकर नहीं आते। सामूहिक रूप से ये चीज मन में उठानी पड़ेगी हर व्यक्ति को, क्योंकि दरिंदे आपके और हमारे बीच में छुपे हुए हैं। दरिंदों के कोई तिलक नहीं लग रहा कि ये दरिंदा है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा पहुंचे अलवर, पीड़ित से जेके लोन हॉस्पिटल में उन्होंने मुलाकात की है। पहले वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम पर उठा सियासी विवाद, बीजेपी ने सूर्य नमस्कार को बताया व्यायाम, विपक्ष ने सूर्य नमस्कार थोपने का आरोप लगाया है। असम की डिब्रूगढ़ में मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य नमस्कार का आयोजन, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हुए शामिल। वर्चुअल कार्यक्रम में देश विदेश से करीब 5 लाख लोग इसमें शामिल हुए हैं। वहीं सूर्य नमस्कार करने को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जताई आपत्ति। प्रांतीय सचिव शेख बशीर ने कहा किसी भी धर्म पर जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है सूर्य नमस्कार, हर धर्म की होती है एक व्यवस्था। ये जो इस तरह के फैसले हैं ये थोपे नहीं जा सकते, हर एक धर्म में अपना अपना एक सिस्टम है। सूर्य नमस्कार पर छिड़े विवाद पर बोले जम्मू कश्मीर की पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता, सूर्य नमस्कार एक योग है, इसे धर्म से जोड़ना पूरी तरह से गलत है। ये एक्सरसाइज का एक तरीका है और इस चीज को धर्म के साथ जोड़ना बिल्कुल गलत है। नमस्कार विवाद पर गुपकार गैंग पर हमलावर हुए बीजेपी प्रवक्ता अनिल गुप्ता, कहा बात का बतंगड़ बनाना कोई गुपकार गैंग से सीखे, अपनी राजनीति को बचाने के लिए सूर्य नमस्कार का कर रहे विरोध। बात का बतंगड़ बनाना गुपकार के नेताओं को अच्छी तरह से आता है। अपनी राजनीति या अपने वोट बैंक को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। महबूबा और उमर अब्दुल्ला पर वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल का हमला, कहा ये दोनों लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथी हैं, ये लोग देश को सिर्फ तोड़ने का काम करते हैं। ये जो विरोध करने वाले लोग हैं
ये हमेशा से जो है ना वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रहते हैं। चलिए इसी के साथ यहाँ रुको एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।
गढ़धर्म संसद हेट स्पीच मामले की जांच के लिए उत्तराखंड सरकार ने बनाई एसआईटी। अब तक 5 आरोपियों के खिलाफ 1 केस दर्ज, 1 गिरफ्तार। हेट स्पीच पर उत्तराखंड के डीजीपी का बयान, कहा एसआईटी अपना काम कर रही है। 1 आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बाकियों की भी तलाश जारी। 5 लोग उसमें लाइट में आ चुके हैं, उसमें एसआईटी गठित की गई है और एसआईटी अपनी कार्रवाई कानून के अनुसार कर रही है। बुलीबाई ऐप मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने नीरज बिश्नोई को जमानत देने से किया इनकार। बुलीबाई ऐप का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है नीरज बिश्नोई। दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम, गाजीपुर फूलों की मंडी में मिला संदिग्ध बम, एनएसजी ने डिफ्यूज किया आईडी बम। फूल मंडी में 8 फीट गहरे गड्ढे में दबाया गया था संदिग्ध बैग, सुरक्षा के लिहाज से खाली कराई गई मंडी। दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से घेरा। गाजीपुर आईईडी बरामदगी मामले में केस दर्ज हुआ। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया, 1.5 किलो मिला विस्फोटक। दिल्ली में आईडी केस में नया खुलासा, पुलिस को अनुपम नाम के शख्स ने लावारिस बैग की जानकारी दी थी। सुबह 10:19 पर पुलिस कंट्रोल रूम में दी गई जानकारी, विस्फोटक वाली जगह पर खड़ी थी अनुपम की स्कूटी। दिल्ली पुलिस का बयान, सुबह 10:20 पर पीसीआर को आई कॉल आने के बाद सभी एसओपी फॉलो करते हुए बैग की तलाशी शुरू की गई। दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में बम रखने से पहले की गई थी रेकी, विस्फोटक के लिए टाइमर का भी इस्तेमाल किया गया था। विस्फोटक के लिए अमोनियम नाइट्रेट या आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली के गाजीपुर बम धमाके में खुलासा, मौके से 1.5 किलो विस्फोटक बरामद, एनएसजी ने आईईडी सैंपल बरामद किया। पंजाब के अमृतसर में बड़ी साजिश नाकाम, एसटीएफ ने 5 किलो आरडीएक्स बरामद किया। अटारी के धनोए कला गांव से मिला आरडीएक्स। जी वो जो मटेरियल पकड़ा है आईडी, उसका अप्रॉक्सीमेटली जो वेट है वो 5 केजी के नजदीक है। एसटीएफ को खेत में दबा मिला 5 किलो आरडीएक्स, बम निरोधक दस्ते ने किया बम डिफ्यूज। धनोआ गांव में हिरासत में ले गए संदिग्ध। पंजाब में पाकिस्तान की साजिश नाकाम, एसटीएफ ने एआईजी का बयान, अमृतसर पाकिस्तान से भेजा गया था विस्फोटक। जे बॉर्डर बिल्कुल नज़दीक है जी, बॉर्डर के नज़दीक है जे टारी से गांव पड़ता है। एआईजी यशपाल सिंह ने बताया, ड्रग्स की मिली थी सूचना, टारी बॉर्डर के पास विस्फोटक के साथ मिला था 1 लाख रुपए भी बरामद। इसके अंदर क्या क्या है जी अभी बाद में इन्वेस्टिगेशन में आएगा। करेंसी भी पकड़ी? हाँ करेंसी भी है। कितना? 1 लाख रुपया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ग्रेनेड बरामद, ख्वाजा बाजार में मिले संदिग्ध बैग से हुआ बरामद। बैग के अंदर कुकर में रखा था ग्रेनेड। श्रीनगर में कुकर के अंदर रखे ग्रेनेड को सुरक्षा बलों ने निकाला। आईडी को काफी मशक्कत के बाद सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में आईडी ब्लास्ट, आईडी धमाके में एसएसबी के कई जवान घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन को मिली कामयाबी, लाख के इनामी नक्सली को किया गिरफ्तार। जलपाईगुड़ी में हुए रेल हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, पहली नजर में लोकोमोटिव इक्विपमेंट में गड़बड़ी दिख रही है, इसकी पूरी जांच की जा रही है। प्रिलिमिनरी ये पता चल रहा है कि लोकोमोटिव के एक इक्विपमेंट में इश्यू आया है। वो इश्यू किस कारण से आया है उसको डिसमेंटल करेंगे, खोलेंगे, तब जाके पता चलेगा उसका रूट कॉज। जलपाईगुड़ी हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतक के परिजनों को 5 लाख, गंभीर घायलों को 1 लाख रुपए, मामूली घायलों को 25,000 का मुआवजा। परिवारजनों को 5 लाख रुपए दिया जा रहा है और जो ग्रीवियसली इंजर्ड है उनके लिए 1 लाख रुपीज उनको दिया जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर हादसे में बड़ा खुलासा, मौसम खराब होने की वजह से क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर। वायुसेना ने किसी तरह की साजिश या तकनीकी खराबी से किया इनकार। उत्तराखंड में कल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, बीजेपी उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। बीजेपी में बैठक के बाद दिल्ली जाएंगे धामी। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में आखिरी फैसला होगा। पंजाब मिशन की तैयारी जोर शोर से जुटे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के गढ़ में पहुंचे केजरीवाल। पंजाब के चमकौर में सीएम केजरीवाल ने किसानों से की मुलाकात। यूपी के लखीमपुर खीरी दौरे पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, बीजेपी को बताया वटवृक्ष का किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपी में पहले चरण के लिए आज से नामांकन का सिलसिला शुरू। 11 जिलों की 58 सीटों के लिए पहले चरण की अधिसूचना जारी। यूपी के मथुरा में प्रथम चरण में प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ, जिला और पुलिस प्रशासन नामांकन प्रक्रिया के लिए तैयार।
विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आगरा में नामांकन प्रक्रिया शुरू। एसडीएम ने बताया 9 विधानसभा के नामांकन की व्यवस्था की गई है। नामांकन की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। दिल्ली में 100 लो फ्लोर एसी सीएनजी बसों का संचालन शुरू। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने राजघाट बस डिपो में बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। धर्मसिंह सैनी के सपा में जाने से नुक्कड़ सीट के लोगों में नाराजगी। विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने दल बदलू और अवसरवादी बताया। विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारी। 5 राज्यों के चुनावी व्यय पर्यवेक्षकों और पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। यूपी के बदायूं में डीएम और एसएसपी ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण। अधिकारियों ने लोगों से की भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील। महाराष्ट्र के अहमदनगर में ग्रामीण अस्पताल की घोर लापरवाही। गर्भवती महिला को भर्ती करने से किया इनकार। महिला ने सड़क पर बच्चे को दिया जन्म। जम्मू कश्मीर में गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी से पहले कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है, जिससे ऑपरेशन और सामान्य डिलीवरी में महिलाओं की देखभाल आसानी से हो सके। देश में रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 2,64,202 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। 315 लोगों की कोरोना से एक दिन में मौत हुई है। प्रतिदिन संक्रमण बढ़कर 14.78% हुआ। दिल्ली में बढ़े ओमाइक्रॉन के मामले भी। अब तक 5,753 मरीज कोरोना के नए वेरिएंट की चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली में पिछले एक दिन में कोरोना से संक्रमित 24,383 मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 34 लोगों की मौत हुई है। पॉजिटिविटी रेट 25 से बढ़कर 30.64% हुआ। 92,273 एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना से 75% से ज्यादा मौत बिना वैक्सीन वालों की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी। इसमें वैसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। 75% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अस्पतालों में मरीजों के भर्ती होने की संख्या कम, मौत कम दर्ज हुई। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार की तैयारी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, अस्पतालों में 13,000 से ज्यादा बेड उपलब्ध, अभी की स्थिति के लिए काफी। और 13,000 से ज्यादा बेड खाली थे, मतलब 85% से ज्यादा बेड खाली हैं और 15% बेड ऑक्यूपाइड थे दिल्ली के अंदर। मुंबई में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। बीते एक दिन में 11,317 कोरोना संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप। एक दिन में 9 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के नए मामले बढ़े। बीते एक दिन में 16,016 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 3 लोगों की कोरोना से एक दिन में मौत हुई है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बढ़ते केस के बाद जारी किए नए निर्देश। धार्मिक और व्यावसायिक मेले पर लगाई रोक, कई प्रतिबंध भी लगाए। मध्य प्रदेश के सभी स्कूल 31 जनवरी तक बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। सीएम धामी ने हल्द्वानी में किया कोविड अस्पताल का निरीक्षण। आईसीयू बेड, ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया। कोरोना से निपटने के लिए संभव निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों को टेस्ट करवाने की नसीहत। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 200 बौद्ध भिक्षुओं को लगाई गई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। 15 से 18 साल के सभी भिक्षुओं को लगा टीका। यूपी के काशीपुर में कांग्रेस सदस्यों ने सदर विधानसभा प्रत्याशी का फूका पुतला। 15 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए लौटन राम निषाद का विरोध, निषाद पर घोटाला करने का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी संभावित उम्मीदवार के खिलाफ गुस्सा। बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी कर यूपी के बहराइच में ग्रामीणों में आक्रोश। बाहरी प्रत्याशियों का प्रवेश किया वर्जित। गांव में बैनर पोस्टर लगाए। महाराष्ट्र के वर्धा में एक निजी अस्पताल में नरकंकाल मिलने से मचा हड़कंप। अस्पताल में 11 मानव खोपड़ी और 54 मानव अंग मिले। अस्पताल के गोबर गैस टैंक से 11 खोपड़ी और 54 मानव अंगों को जब्त किया गया। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि आखिरकार नरकंकाल कहां से और कैसे आए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आरती के पंडाल में सिलेंडर से लगी भीषण आग। 2 पंडाल जलकर हुए खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। एमपी के छिंदवाड़ा में आसाराम के आश्रम में बॉयलर फटा। हादसे में एक की मौत, 4 लोग घायल। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी में भीषण सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक के पलटने से 4 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरुप्रंत सिंह पन्नू ने के खिलाफ शिकायत दर्ज। गणतंत्र दिवस परेड की धमकी देने वाला वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज किया गया। बाल संत साहिल महाराज ने पाकिस्तान से धमकी भरे कॉल का किया दावा। कहा, पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी, सुरक्षा की मांग की। मुंबई मलाज की साइबर पुलिस ने बिल्डर से फिरौती मांगने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुजारी गिरोह के नाम से बिल्डर से मांगी थी 2 करोड़ की फिरौती। बेंगलुरु से हुई गिरफ्तारी।
यूपी के बदायूं में फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी तैयार करने वाले 2 छात्र गिरफ्तार। 500 रुपए में फर्जी आईडी कार्ड तैयार करते थे। यूपी के झांसी में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन में 24 घंटे में 327 लोग गिरफ्तार। एसएसपी शिवहरी मीणा के निर्देशन में जिले में सघन चेकिंग अभियान जारी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध असला बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 1 युवक भी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सब्जी की गाड़ी में छिपाकर लाई जा रही शराब को पकड़ा गया। 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गाड़ी चोर गिरोह के 2-3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। चोरी की कार, कैंटर गाड़ी, अवैध असलहे बरामद। यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने पकड़ी 1.5 करोड़ की अफीम। पुलिस देख मौके से फरार हुआ ड्राइवर। यूपी के मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ के आरोपी को 9 डंडों की सजा। गांव प्रधानों ने आरोपी को पंचायत से डंडे से मारने की सजा दी। आरोपी की पिटाई का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस और आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। शराब की 49 पेटियां बरामद। 1 तस्कर को किया गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में युवक के शव को रखकर परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। यूपी के कुशीनगर में रेलवे ट्रैक पर मिला शव। डायल 112 में तैनात था मृतक। छानबीन में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 6 साल की बच्ची दंदगी करने वाले शख्स को उम्र कैद की सजा। 2 साल पहले मासूम के साथ किया था दुष्कर्म। पॉक्सो एक्ट के तहत सुनाई गई सजा। एमपी के देवास में कचरा वाहन में ले जाया गया बुजुर्ग का शव। शव वाहन की जगह नगर निगम के कर्मचारी कचरा वाहन में लेकर गए अस्पताल। यूपी की राजधानी लखनऊ में शीतलहर ठंड का कहर। शीतलहर से गिरा पारा, लोग घरों में कैद। गुरुग्राम में छाई कोहरे की चादर। कम विजिबिलिटी ने वाहन चालकों को परेशानी बढ़ा दी है। सड़क पर चलने में वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में छाया घना कोहरा। कोहरे की वजह से धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। तापमान में भी गिरावट। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में भारतीय सेना के रोमियो फोर्स की पहल। इंटर तहसील T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन। टूर्नामेंट में कई टीमों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में पीर पंजाल कबड्डी लीग की शुरुआत। भारतीय सेना हर साल 3 दिवसीय कबड्डी लीग का आयोजन करती है। भारतीय सेना 15 जनवरी को सेना दिवस के मौके पर करेगी नई वर्दी का अनावरण। क्लाइमेट फ्रेंडली यूनिफॉर्म कर नए डिजिटल पैटर्न से लैस और ज्यादा आरामदायक होगी। पटना में कोरोना के डर से गंगा स्नान के लिए नहीं जुटी भीड़। मकर संक्रांति के मौके पर लोग बड़ी संख्या में गंगा में स्नान करते थे। बढ़ते हुए कोरोना केस के बावजूद अहमदाबाद में मकर संक्रांति पर लोगों ने उड़ाई पतंग। इस दौरान लोगों ने किया कोरोना नियमों का उल्लंघन। तमिलनाडु के त्रिची में स्थानीय लोगों ने पारंपरिक तरीके से मनाया पोंगल। सूर्य भगवान की पूजा की। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू के कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सरकार ने नियमों के साथ दी थी जल्लीकट्टू के आयोजन की अनुमति। तमिलनाडु के मदुरई में कोरोना पाबंदियों के बीच जल्लीकट्टू प्रतियोगिता। इस दौरान 48 लोग हुए घायल। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को फिर बड़ा झटका। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने वैक्सीनेशन नहीं होने के चलते दूसरी बार रद्द किया वीजा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन से 3 साल के लिए बैन भी किया जा सकता है। पाकिस्तानी विपक्ष ने इमरान सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 25 जनवरी को होगी बैठक। 23 मार्च को देशव्यापी रैली की तैयारी। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट से हमले में 2 नागरिक घायल। दूतावास को 4 रॉकेट से बनाया गया निशाना।